आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। अगर आप उन्हें फॉलो कर लेते हैं तो फार्मेसी के बाद आपकी जॉब पक्की है, बिल्कुल पक्की है आपकी जॉब। आपको जॉब मिल ही जाएगी अगर आप इन पॉइंट्स पे ध्यान देते हैं, इन्हें फॉलो करके चलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर डिस्कस करेंगे। पूरा डिटेल में मैं आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने चाहिए, क्या रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करने चाहिए। हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू उदित फार्मेसी। तो डी फार्मा के बाद आपको जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए और अच्छी जॉब चाहिए। तो उसके लिए क्या करना चाहिए? आप डी फार्मा के स्टूडेंट हो तब भी ये फॉलो कर सकते हो, आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी कंप्लीट होने वाला हो गया हो तब भी ये फॉलो कर सकते हो, जॉब आपको मिल ही जाएगी। तो ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तो आपकी जॉब पक्की हो जाएगी डी फार्मेसी के बाद। अब देखिए, इसमें मैंने पहला जो पॉइंट लिया है वो है रीड न्यूज़पेपर। रीड न्यूज़पेपर, आपको जितने भी न्यूज़पेपर आते हैं वो पढ़ने चाहिए अपनी डेली लाइफ में। डेली जो न्यूज़पेपर आता है वो पढ़ने की हैबिट डालिए, तो आपको पता चलेगा कि फार्मा फील्ड में क्या नई नई इन्वेंशन हो रही है, उसकी नॉलेज आपको रहेगी। तो ये आपके लिए बहुत यूजफुल है डेली लाइफ में। मैं वो चीजें आपको बताऊंगी जो कि आपको अपनी डेली लाइफ में करनी है। दूसरी, इंप्रूव योर इंग्लिश। अपनी इंग्लिश आपको इंप्रूव करनी है। आपने देखा होगा, देखिए फार्मा सेक्टर है या फिर कोई भी ऐसा सेक्टर है जहां भी आप जॉब लेने जाते हैं तो क्यों उस बंदे को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है जिसे इंग्लिश बोलनी आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी क्यों उसे मिलती है? जब आप कोई फॉर्म फिल करते हैं जॉब के लिए तो वहां पे 2 कॉलम आपको मिलते हैं। एक, क्या आपकी इंग्लिश, आपको इंग्लिश स्पीकिंग आती है। अगर मैं प्राइवेट जॉब की बात करूं तो मेनली वहां पे क्या बोला जाता है कि इंग्लिश स्पीकिंग आपको आनी चाहिए। तो वो भी अगर आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे, इंग्लिश न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे, इंग्लिश न्यूज चैनल वगैरह देखेंगे, तो ये भी आपकी हैबिट में आ जाएगा। उसके बाद कम्युनिकेशन स्किल्स, आपका कम्युनिकेट, देखिए आपका काम है फार्मास्यूटिकल का, तो उसमें कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत जरूरी होते हैं। किस तरीके से पेशेंट को आप गाइड करेंगे, पेशेंट को किस तरीके से समझाएंगे, साथ ही साथ अगर आप एमआरशिप करते हैं तो किस तरीके से आप सामने वाले को, जो डॉक्टर है, फिजिशियन है, कोई भी है, उसे किस तरीके से कन्वेंस करेंगे। तो इसमें कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत बड़ा रोल होता है जो कि आगे जाके आपको बहुत बेनिफिट देगा और आपके बहुत सहायता करेगा। आपने देखा होगा, जो लोग अच्छे से बोल पाते हैं उनकी इस समाज में, सोसाइटी में बहुत इज्जत है। उसके बाद रीड कैरियर पेजेस एंड वेबसाइट। ऐसी चीजों को कीजिए जो कि आपके काम की है। जैसे कि आपको फार्मा के बाद जॉब करनी है, गवर्नमेंट जॉब करनी है, तो वही वेबसाइट्स फॉलो करना शुरू कीजिए, वही जो आपके पेजेस हैं उन्हें फॉलो करना शुरू कीजिए। जैसे इंस्टाग्राम पे है, फेसबुक पे है, वही पेजेस जो कि आपके काम के हैं, जो आपको अचीव करना है, वही चीज फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए। उसके बाद है डेली रोजगार न्यूज़पेपर। जो डेली रोजगार न्यूज़पेपर आता है उसे डेली पढ़िए। आप डेली उसे पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि क्या, कैसे, कितनी जॉब वैकेंसी निकल रही है, कब कब निकल रही है, कब निकलती है, कैसे निकलती है, सारी चीजें, एलिजिबिलिटी क्या है। उसके बाद है फार्मा ट्यूटर वेबसाइट। इस वेबसाइट का इतना बड़ा रोल है। अगर आप फार्मा के स्टूडेंट हैं, फार्मा ट्यूटर वेबसाइट आप एक बार आप विजिट कीजिए। वहां पे जितनी भी प्राइवेट जॉब्स हैं, जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं, जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर निकलती हैं फार्मासिस्ट की, स्टेट गवर्नमेंट के अंडर निकलती हैं, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहां पे आप पता कर सकते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, जो इतनी सारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज है इंडिया के अंदर, उनमें कब, कहाँ, कैसे और कौन सी जॉब निकल रही है। साथ ही साथ गवर्नमेंट में भी कौन सी जॉब निकल रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट, सब आपको यहाँ पता चल जाएगा। तो इसे फॉलो करना, पर्टिकुलर परमानेंट फॉलो करना शुरू कर दो। पर्टिकुलर भी नहीं, परमानेंट फॉलो करना शुरू कर दीजिए। उसके बाद सरकारी रिजल्ट.com, बार बार खोल के देखते रहिए क्या निकल रहा है, कौन सी वैकेंसी है। कभी डीआई की या फिर कोई ऐसी वैकेंसी भी आ सकती है, फार्मासिस्ट की वैकेंसी भी आती है। उसके बाद अब मैं अगर बात करूं, आपको अपनी जनरल साइंस जो है वो इम्प्रूव करनी है। ये डेली रूटीन से जुड़े हुए जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं। ये कोई ऐसी चीजें नहीं है जो कि आपकी डेली लाइफ से ना जुड़ी हुई हो। जैसे कि बात करूं मैं इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद है रीजनिंग। ये आपके, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है, जो फार्मासिस्ट का एग्जाम होता है, फाइनल एग्जामिनेशन, या फिर किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए आप एग्जाम देते हैं, उसमें इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस, ये तीनों चीजें आती हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर इसमें ऐड कर लीजिए। करंट अफेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, अपनी जनरल साइंस के बारे में आपको पता होना चाहिए, जीके आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो तो सब डेली रूटीन से आएगा ना, वो एकदम पढ़ने से कुछ भी चीजें नहीं आती हैं। इन चीजों में क्या रहिए, एक्टिव रहिए। उसके बाद है सब्जेक्ट्स। अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो इसमें डीएसबीएम, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट। अब मैं बात करूंगी जो बी फार्म वाले स्टूडेंट है। देखिए, जब आप
कोई भी फार्मासिस्ट का पेपर देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, टिपिकल नहीं होता है एग्जाम, बहुत इजी होता है, बहुत सरल होता है। 100 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपका 70% जो होगा, 70% जो होगा वो फार्मा का होगा, और साथ ही साथ 30% होगा जीएस, रीजनिंग, और इसमें आपका जनरल साइंस आ गया, रीजनिंग आ गया और करंट अफेयर आ गया। ये आपके पूछे जाएंगे 30% में। बाकी 70% आपका फार्मा से आएगा। फार्मा में जो सब्जेक्ट हैं, जैसे मैं बी फार्म की बात कर रही हूँ, डीएसबीएम, ड्रग स्टोर एंड बिजनेस मैनेजमेंट, इसकी आपको नॉलेज नहीं होती है क्योंकि बी फार्म में ये सब्जेक्ट नहीं है, तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। कंप्लीट सिलेबस जो आता है, कोई भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की वैकेंसी हो, चाहे आरआरबी हो या फिर कोई भी हो, उसमें कंप्लीटली डी फार्म के लेवल पे पूछा जाता है। डिप्लोमा इन फार्मेसी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आप पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा पेपर। उसके बाद है हॉस्पिटल मैनेजमेंट, भी ये भी उसमें नहीं है, क्या बोलते हैं आपका बी फार्म में, ये डी फार्म में है। उसके बाद पीपीपी, देखिए पीपीपी क्या है, कभी पढ़ा है ये सब्जेक्ट? पढ़ा है आपने। पी मतलब फार्मास्यूटिक्स, पी मतलब फार्माकोग्नोसी, पी मतलब फार्माकोलॉजी। 3 सब्जेक्ट पता ही है आपको, बादशाह हैं ये पूरी फार्मेसी के, तो तीनों सब्जेक्ट की नॉलेज और इन पे पकड़ आपकी होनी चाहिए। तीनों सब्जेक्ट पे कुग्नोसी, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी और फार्मास्यूटिक्स, ये सब्जेक्ट पढ़ लो, इन पे ध्यान दे लो अच्छे से। इनकी बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। आपका कोई भी एग्जाम हो आप इजीली निकाल लोगे। देखो सबसे पहले यहाँ पे सारी चीजें मैंने क्या क्लियर की, सबसे पहले तो आपको बोलने का तरीका आना चाहिए, इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए, जिससे कि आप अपना, ये नहीं है कि इंग्लिश जरूरी है, अगर मुझे इंग्लिश नहीं आती मैं फार्मासिस्ट नहीं बन सकते हैं, लेकिन एक अपना जो आपकी इमेज है उसे थोड़ा हाई करने के लिए आपकी इंग्लिश ठीक ठाक होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, आपको बोलने का तरीका आना चाहिए। उसके बाद करियर से रिलेटेड आप पेजेस फॉलो कीजिए, वेबसाइट फॉलो कीजिए, डेली रोजगार जो न्यूज़पेपर आता है उसे डेली पढ़ना शुरू कीजिए। साथ ही साथ देखो क्या होता है, सबसे पहले तो आपको स्किल्स जनरेट करना आना चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, अब भाई हमें पता ही नहीं है कि वैकेंसी कहाँ निकली है, तो हम उसके लिए कैसे अपीयर करेंगे, हम वो पेपर ही कैसे दे पाएंगे। तो जो वेबसाइट मैंने बताई है फॉलो करना स्टार्ट कीजिए, परमानेंट फॉलो करना स्टार्ट कीजिए। उसके बाद पता चल जाएगा वैकेंसी कहाँ है, सब्जेक्ट्स मैंने बताई दिए, टाइम मैनेज करो कैसे भी, और ये सब्जेक्ट्स क्लियर करना शुरू करो। कोई भी एग्जाम, कोई भी वैकेंसी निकलती है फार्मासिस्ट की, आप एक बार में क्रैक कर लोगे। ठीक है, तो ये है मेरी स्ट्रेटेजी। मेरे हिसाब से ये स्ट्रेटेजी अगर आप फॉलो करोगे, डी फार्म के बाद 100% आपको जॉब मिल जाएगा।